Assalamu alaikum. How are you all? A very warm welcome to you all to this bright sunny day. Today I'll start my lecture with a review what we studied yesterday, which is about our body. मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि our body जोन सा है क्या है। इसमें हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं, लेकिन बोन्स कवर होती हैं स्किन के साथ। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, स्किन्स के साथ कवर होती हैं बॉडी, और हर एक की डिफरेंट बॉडी कलर होता है, शेप होती है, लेकिन स्किन सेम होती है सबके ऊपर। सबके बॉडीज़ के बोन्स के ऊपर ये इस तरह से स्किन होती है, कवरिंग की हुई होती है, ठीक है। और किसी के स्किन पे ज़्यादा बाल होते हैं और कहीं पे कम बाल होते हैं, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं और सबके जोन से फिंगर्स, आर्म्स, लेग्स, मसल्स, हर चीज़ होती है, लेकिन उनके ऊपर जो कलरिंग और कलर्स होता है स्किन का वो चेंज होता है, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट पार्ट होता है, जैसे हमारा जोन से आप कह सकते हो बॉडी के ऊपर ये जो आपके स्किन के अंदर गोश्त है वो नरम होता है, इसी तरह बिल्कुल वैसे ही ये स्किन सॉफ्ट होती है, बिल्कुल नरम होती है, लेकिन जो इसके अंदर ये स्केलेटन है बोन्स का, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। आज का अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो होगा हमारा कि हम मसल्स और देखेंगे कि हमारे स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 13 अप्रैल 2021 और ट्यूसडे। ओके, लेट्स बिगिन। द हार्ड बोन सपोर्ट्स आवर बॉडी। जो हार्ड बोन है, जो सख्त हड्डियाँ होती हैं, वो सपोर्ट करती हैं हमारी बॉडी को। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि पेंसिल हम नहीं उठा सकते खुद से, ठीक है। ये एक स्केलेटन होता है, एक बोन ही हमारी हेल्प करती है इन चीज़ों को उठाने में, रखने में, बुक को फोल्ड करने में। इस तरह से इसका ये हार्ड चीज़ ही कर सकती है। कभी कभी आपने देखा कि ये सॉफ्ट सी कोई चीज़ होती है, आप उससे कोई चीज़ उठा रख सकते हो, ऐसा नहीं होता है, वैसे बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको एक हार्ड चीज़ चाहिए होती है जिसे आप कैरी कर सको, ठीक है। तो ये भी इस तरह से बहुत ज़रूरी है हार्ड होना, ठीक है। इफ़ आवर हैंड डिड नॉट हैव अ बोन टू सपोर्ट इट, अगर हमारी हाथ में वही बात है कि अगर ये नर्म होंगी या ये हड्डियाँ नहीं होंगी, ये बोन्स हमारे पास नहीं होंगी, तो हम कोई भी चीज़ नहीं कैरी कर सकते। इट वुड हैंग लूज, ये बिल्कुल लटक जाएगी। आपने देखा है कभी किसी की इंजरी होती है आपके फैमिली में या कहीं आसपास में, आपने देखा होगा कि अगर जब कोई स्पेयर एक्सीडेंट या कोई भी इंजरी होती है तो वो गोश्त लटक जाता है या उसके बोन्स नज़र आने लग जाती है, ठीक है। तो ये जौन सा होता है वो कोई भी चीज़ कैरी नहीं कर पाते और वो बिल्कुल लटक जाती है, ठीक है। तो वो इसलिए जौन सा है ये बिल्कुल हड्डियाँ होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो हमारा हम प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर वे में काम करने के लिए बोन्स का होना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर स्केलेटन होना, शेप में होना बहुत ज़रूरी है। वी वुड नॉट बी एबल टू यूज़ इट, हम उसे यूज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जैसे फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं तो आपने देखा है कि उसमें हड्डियाँ टूट जाती हैं और उसमें जौन सा है फिर आप कोई भी चीज़ कैरी नहीं कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कैरी करना, काम को कैरी ऑन रखना उसमें मुश्किल हो जाती है, आप बिल्कुल भी कोई चीज़ संभाल नहीं पाते हो, और वो आपका स्केलेटन भी जो सा है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ जैसे जुड़ी हुई होती है एक दूसरे के साथ, तो
वो लिंक बना हुआ होता है वो कैंसिल हो जाता है, वो टूट जाता है, तो उसकी वजह से आप कोई भी काम कैरी ऑन नहीं कर सकते हो, ठीक है, शेप में नहीं रहता है। अब वो कह रहा है कि आवर स्केलेटन कॉन्टेन्स सेवरल बोन्स, हमारी जो सी है स्केलेटन में बहुत ज़्यादा बोन्स होते हैं। हमारे स्केलेटन में आपको पता है कि 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। दे आर जॉइंट टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं। अगर आप ये भी देखें, ठीक है, ये 1 2 3, अब ये हमारा अंगूठा है, ठीक है, और ये मैं इसको हिला रही हूँ यहाँ से, तो ये देखें ये आपका जॉइंट हो गया। यहाँ से हिलाऊंगी, मूव करूँगी तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जॉइंट है, एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट ये है, तो ये आपके बन गए यहाँ पर 1 2 3 और ये 4। समझ आ गई आपको? ये आपके जॉइंट्स हैं। अगर आप अपने हैंड्स को इस तरह से मूव करेंगे तो ये आपके जॉइंट्स बन रहे हैं, फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट एंड थर्ड जॉइंट, और ये आपके थर्ड जॉइंट आ गया, और ये आपका आ गया पाँव, ठीक है। ये आपका जो सा है इस तरह से जॉइंट्स होते हैं, और ये ही आपकी बॉडी और फिंगर्स को जोड़ते हैं। ये जॉइंट्स ही आपके पूरी बॉडी के साथ अटैच होते हैं, हर एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, लिंक कर रहे होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी एक प्रॉपर शेप में होती है और वर्किंग कर रही होती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, Allah has given a special design on the skin of our fingers. These designs are called fingerprints. Every human being has unique and different fingerprints. An adult has about 206 bones in the body, but a baby has 300. Some of these bones join together as the baby grows older. You have about 650 muscles in your body. The biggest are in the lower part of your body and the smallest are in your ears. अब वो कह रहा है कि ये अल्लाह का निज़ाम है कि उसने खूबसूरती के साथ हमारे फिंगरप्रिंट्स बनाए हुए हैं, लेकिन सबके डिफरेंट हैं। आपको नज़र आ रहा है ये जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब के डिफरेंट होते हैं। इवन ये जो उनसे लाइंस होती हैं इसके अंदर, ये भी सबके डिफरेंट होती हैं, किसी की भी एक जैसी नहीं होती। ये अल्लाह का एक कुदरती निज़ाम है, ये सबका डिफरेंट होता है। वो कह रहा है कि हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए इस मामले में कि उसने ये इस तरह से ख़ुद से तख्लीक किया हुआ है, वो बिल्कुल भी उसके अंदर कोई भी गलती की गुंजाइश है ही नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बोन्स जो से होते हैं वो 206 होती हैं, लेकिन एक बेबी जो सा न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसका 300 बोन्स होती हैं, ठीक है। हमें वो लगता है कि छोटा सा है, लेकिन उसकी बोन्स हमसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो जॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट बोन्स होती हैं एक्स्ट्रास, जो बढ़ते 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 206 हो जाती है अडल्ट में जाके, ठीक है। और हमारे जो से ये मसल्स हैं इनको मूव करने के लिए, आपको पता है हैंड्स के मसल्स भी होते हैं ये, ठीक है, ये इनको मूव करने के लिए होते हैं। आपके आर्म्स के मसल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, एल्बो के ऊपर आपके ये मसल्स होते हैं दो, और ये आपको मूव करने के लिए इनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। आप कहते हो ना कि एक्सरसाइज करो आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके लेग्स के मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये चीज़ें जो सी होती हैं तब स्ट्रॉन्ग होती हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो, और आपको बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे बाइसेप्स कहते हैं आर्म्स के मसल्स को, ठीक है, इनको आप बाइसेप्स कहते हो, और इनको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं एक्सरसाइज से और ज़्यादा प्रॉपर खाना खा के, ठीक है। चलेंगे, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम बाकी बाद में करेंगे। ओके, टेक केयर।